लोकतंत्र के किसी मंदिर में ऐसी तस्वीर बिरले ही देखने को मिलती है, जब जनता के चुने गए प्रतिनिधि एक दूसरे पर इस तरह से बोतलें फेंक रहे हों, फल फेंक रहे हों, लात और घूंसे चढ़ रहे हों, गाली गलौज कर रहे हों। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने बुधवार की रात वो देखा जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली के चुने गए माननीय पार्षद मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघते चले गए। हंगामा और नारेबाजी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंककर माननीय पार्षदों ने ये बता दिया कि सभ्यता का कोई सरोकार सदन में बचाकर नहीं रखना है। एक दो बार नहीं, यह हंगामा बदस्तूर चलता रहा। पानी की बोतलें, आधे खाए हुए फल और भी न जाने क्या क्या, हर वो चीज हथियार बनी जो हाथों में आ गई। दिल्ली के सिविक सेंटर में जब यह हंगामा हो रहा था तो हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इंडिया टीवी के दर्शकों तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे थे। बोतलें देखिए किस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने है पंकज, और देखिए सब अपना सर छुपा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हालात है इस समय सदन के। पानी की बोतलें, पानी के जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने हैं और हालात आप यहाँ पर देखिए। ये पार्षद हैं जिनको दिल्ली की जनता ने चुना है। मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पे चल रहा है। पानी की बोतलें लगातार फेंकी जा रही है, सब अपना सर छुपा रहे हैं, साइड में यहाँ पर लोग हो रहे हैं। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बदसलूकी एक दूसरे से की जा रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते। ऐसा हंगामा, ऐसी असभ्यता सदन के लिए अभूतपूर्व थी। 250 पार्षदों वाला ये सदन अमर्यादित जंग का मैदान बन गया, और इस जंग की वजह थी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग। इस हंगामे से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुए मेयर के चुनाव में शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हरा दिया। कुल डाले गए 266 वोटों में से शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले तो बीजेपी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। कांग्रेस के 9 में से 8 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली नगर निगम को मेयर मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले सदन में हंगामा शुरू हो गया और पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल सदन में 5-5 पार्षदों को बुलाकर वोटिंग कराई जा रही थी। जैसे ही वोटिंग के लिए 5 पार्षदों को बुलाया गया, सदन में हंगामा होने लगा और जिन 5 पार्षदों को वोटिंग के लिए बैलेट दिए गए, उन्होंने बैलेट पेपर वापस नहीं किए। इसके बाद तो हंगामा इस कदर बरपा कि सब तार-तार हो गया। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और आरोपों की झड़ी लग गई। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह गुंडागर्दी पे उतर आई है और केजरीवाल जी इस गुंडागर्दी की इस साजिश के पीछे हैं। किस तरह से दोपहर से पूरा नाटक चल रहा है। 15 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न किया जाता है, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे मेयर सीट पर नहीं आती है। और जिस तरह से रिगिंग हुई है, अलाउ किया गया, कानून को तोड़ा गया और कहा गया कि मेंबर्स मोबाइल लेकर वोटिंग के लिए जा सकते हैं, और उन्होंने वहां पर जाकर के सीक्रेट बैलेट को वायलेशन किया, फ़ोटो खींची। और जब इस बारे में मामला प्रकाश में आ गया और जब विपक्ष ने इस बारे में सवाल खड़े किए, तो महापौर जी 50 वोट डलने के बाद कहती है कि अब मैं मोबाइल अलाउ नहीं करती। पहले अलाउ क्यों किए थे? तो जब आपने मान लिया कि रिगिंग हो रही है, विपक्ष के उस फैसले, विपक्ष के उस विरोध को दर्ज कर लिया गया, तो फिर वो जो 50 वोट पोल हुए थे, वो वोट फ्रेश पोलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि आज सदन के अंदर जो हमारी मेयर थी उनके ऊपर हमला किया गया। इनकी जो पार्षद हैं शिखा राय और उनके साथ जो अन्य लोग हैं, उन्होंने आज हमारी मेयर के ऊपर हमला किया।
उसके बाद इनके जो पार्षद हैं उन्होंने हमारे पार्षदों पे हमला किया। मगर हम एक बात तय करके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव कराने हैं, पहली सिटिंग में कराने हैं, इसलिए जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, चाहे रात तक ना हो, कल सुबह तक ना हो, परसों शाम तक ना हो, हम लोग यहाँ पे चुनाव करा के ही निकलेंगे। चुनाव कराए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जिस तरीके से पिछले 80 दिनों से उन्होंने मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव रोके, उस तरह से वो इस चुनाव को भी रोकना चाह रहे हैं। डर के कारण चुनाव से भाग रहे हैं। सदन की कार्यवाही रात 12:40 पर शुरू होनी थी, लेकिन मेयर सदन में नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी का भी कोई पार्षद सदन में नहीं पहुंचा। मौका देखकर कुछ पार्षदों ने कमर सीधी कर ली, कई पार्षद ऊँघने लगे। इधर रात 1:30 बजे संजय सिंह पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए और एक बार फिर से बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी के लोग, और शायद आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती अगर वहां पर मार्शल मौजूद नहीं होते। सर, इसकी कोई शिकायत और जो हमारी महिला पार्षद है, हमारे बाकी पार्षद हैं, उनके ऊपर किस तरीके से हमला कर रहे हैं बीजेपी वाले। बोतलें मारी, सेब मार रहे हैं, बोतल मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, प्लेट फेंक के मारी। सर, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। तय वक्त से ठीक 1 घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के पार्षद फिर से वोटिंग की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो मेयर शैली ओबरॉय ने फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद रात 3:20 पर एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए शर्तें बतानी शुरू की। सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती रही। शांति बनाए रखिए और बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठिए। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आप सब लोग अपना स्थान करें। लेकिन बीजेपी पार्षदों को न तो मेयर की शर्तें पसंद आई और न ही शांति बनाए रखने की अपील उन्हें कबूल थी। और आधी रात के बाद एक बार फिर सदन में नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल एमसीडी यानी कि सिविक सेंटर पर क्या हंगामा चल रहा है। कल दिन से जो शुरुआत हुई थी हंगामे की, वो रात भर चलती रही। इस वक्त जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जो गाड़ी है, यहाँ पर लिखा है महापौर दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली की मेयर है उनकी गाड़ी है। अब दिल्ली की मेयर के खिलाफ जो गुस्सा है बीजेपी पार्षदों का, अब देखिए वो यहाँ तक पहुंच गया, उनकी गाड़ी तक पहुंच गया है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार जो मेयर है उनकी बातों को नहीं सुन रही है। और मेयर की गाड़ी के सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेयर, यहाँ पर आपको गाड़ी हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के मेयर उनकी गाड़ी है और उनकी इस गाड़ी के सामने बीजेपी पार्षद तमाम लोग आ गए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा इस तरह आपसे बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात बताइए, सीढ़ियों से निकलकर आप लोग यहाँ तक क्यों पहुँच गए? यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि मैडम जो है 10 मिनट का बोलती है, 2 घंटे में आती है, तो हम गाड़ी के आगे बैठे इसलिए कि भी मैडम यहाँ से भागे ना, क्योंकि हम फेयर चुनाव चाहते हैं। जो चुनाव में इन्होंने बेईमानी करी है उसको हम दोबारा रीचुनाव चाहते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? ममता यादव। अच्छा बताइए कि आप लोग पहले वहाँ थे, उसके बाद मेयर की गाड़ी के सामने आ गए। मेयर की गाड़ी के सामने से बैठे हैं ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि वो चुनाव कराने से डर रही है। सदन में भी यही करी है, आती है 15 मिनट का कह के एडजर्न करते हैं मीटिंग और फिर 2-2 घंटे नहीं आती है। पूरी रात उन्होंने, कल पूरा दिन, पूरी रात, और अभी 11 बज चुके हैं, यही है। एक बात बताइए कि आखिरकार आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मेयर आप लोगों के हिसाब से या फिर मेयर ठीक ढंग से चुनाव नहीं कर रहा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, वो तो आपको अगर मैं बताऊं, मोबाइल फोन लेना अलाउड नहीं है। अगर चुनाव होते हैं उसमें जब वोटिंग के टाइम पे मोबाइल अलाउड नहीं होते। हमारी यही मांग है कि फेयर करवाइए, मोबाइल मत अलाउ करिए। डिप्टी मेयर और मेयर के इलेक्शन में भी हमने रिक्वेस्ट की थी तो कोई पार्षद नहीं लेके गया था मोबाइल, तो आराम से इलेक्शन हो गए। आपका नाम क्या? रामनिवास गहलोत नाम है। अच्छा, आप कहाँ से? द्वारका ए वार्ड 121। क्या लग रहा है कि मेयर की गाड़ी को आप हिलने नहीं देंगे क्या इस वजह से? चुनाव अच्छे से कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव करने के लिए तैयार हैं। मैडम चुनाव कराएंगे, हम चुनाव के लिए अच्छे से तैयार हैं, हम चुनाव करने के लिए तैयार बैठे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के तमाम पार्षद हैं इस वक्त मेयर की गाड़ी को उन्होंने घेर रखा है
और उनका ये मानना है कि अगर मेयर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको जाने नहीं देंगे और यहाँ पर वो धरने पर बैठ गए। तो लगातार हम आपको सिविक सेंटर से ये न्यूज दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।